मानस गंगोत्री लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। इससे पूर्व व्यासपीठ पर बैठकर मेरा यह चरित्र नायक ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा परभा विष्णु प्रिया धर्मद्रवा परम पावनी देवसरित मुझे सर्वाधिक प्रिय है। साक्षात्कार किया है मुझ रत्नाकर के अनेक ऋषि रत्नों ने। आचार्य मनु कहते हैं कि संतान पूरे विश्व को चरित्र का पाठ पढ़ाती है। तो आइए इस युग संत की पवित्र वाणी का पान करें। सब कथा प्रकार पुरसरी माई जन्म शतं पापं स्नाता जन्म शतं द्वयं स्नाता जन्म शतं द्वयं सीता जन्म सहस्राणां सीता जन्म सहस्राणां सीता जन्म सहस्राणां हन्ति गंगा कलौ युगे हन्ति गंगा कलौ युगे। शास्त्रकार कहते हैं 100 जन्म के पाप हो वो केवल गंगा का दर्शन करने से समाप्त हो। दृष्टा जन्म शतम पाप, तो 100 जन्म का पाप केवल दर्शन से समाप्त हो जाते। स्नाता जन्म शतम द्वयम, स्नान करने से 200 जन्म के पाप नष्ट होते। अब रह सकते हैं पाप, कल्पना कीजिए, है पाप की कोई मजाक?
स्नान करने से 200 जन्म के पाप से निवृत्ति हो जाती, लेकिन हद कर दी, पीता जन्म सहस्त्रा। कोई गंगा का थोड़ा जलपान कर लेते हैं तो सहस्त्रों जन्म का पाप नाश हो जाता। शास्त्रकार कहते हैं, हंति गंगा कलौ युगे, श्री गंगा जी कलयुग में इतने पापों को नष्ट कर हमारे जीवन में
हे अलकनंदा, हे गंगा, हे मंदाकिनी, हे विबुध नदी, हे सुरसरी, हे देव तुलसी। ये बहुत सुंदर, मैं सोच रहा था कि गंगा के बारे में गोस्वामी जी ने कितने शब्द उच्चार किए हैं रामचरितमानस। सबका अभिप्राय भिन्न है। तो गति की ये सभ्यता, और लगता है कि मां को सुनते रहें, लेकिन फिर भी तोतरी भाषा में मां को भी सुनाए, इसलिए हम सब यहां आए हैं। जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं, न मोक्षस्य आकांक्षा, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, उसको मुक्ति नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए। लेकिन वही आदि जगत गुरु शंकर इस गंगा के तट पर आकर एक बार बैठे थे और गंगा जी में से आवाज निकली थी, बेटा शंकर, तू कुछ चाहता है? 32 साल का एक नौजवान मेरे देश का, इस बालक की इस श्रद्धा को देखकर मां भागीरथी के प्रवाह से बानी फूटी। शंकर के मनोभाव को सुनकर मां भागीरथी के इस तरल तरंग से एक आवाज आई, बेटा तू क्या चाहता है? और उसको पूछा जा रहा है जिसने मोक्ष को ठुकराया है, इसको मोक्ष नहीं चाहिए। तो शंकर ने कहा कि मां मैं तेरे तट पर आकर सकाम हो गया। शंकराचार्य तू सकाम हो गया? हाँ मां। और मां के पास बेटा सकाम न हुए तो किसके पास? तो क्या चाहिए? पहली मांग है मां, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो त्व तीरे बसत, मुझे तेरे तट पर निवास मिल जाए, कोई एक चट्टान मिल जाए, तेरे तट पर बैठा एकांत ही सुखमास्थिता। मां गंगा ने तथास्तु कहा और फिर पूछा और कुछ चाहिए? तो कहा त्वदम्बु पिबता, मैं तेरा जल पीता रहा, गंगा जल का पान करता रहा और मेरी आंखें तुझको समर्पित हो जाए, तेरे सिवा किसी के प्रवाह को, किसी की गति को, किसी के उछाल को, किसी के बहाव को, किसी की बाढ़ को कभी न देखे। और कुछ चाहिए? बोले तम नाम स्मरत, मेरे मुंह से निकलता रहे गंगा गंगा। मां गंगे
शास्त्रों की कथा में दो बात होती है, ठीक से समझ लेना। एक तो शास्त्रों की कथा में सत्य होता है और शास्त्र की कथा में तथ्य होता है। जहां सत्य आपकी समझ में न उतरे वहां तथ्य को पकड़ना, क्योंकि शास्त्रों में ऐसी ऐसी कथाएं आई हैं वो सत्य होते हुए भी तुम्हारा और हमारा मन कबूल नहीं करेगा, क्योंकि हमारा मन बहुत तार्किक हो गया। मैं आपसे प्रार्थना करूं, व्यवहार में तर्क जरूर रखना, लेकिन अध्यात्म में तर्क को थप्पड़ मारकर फेंक देना, तो ही तुम्हारी गति अध्यात्म में हो सकती है। तर्क का कोई मूल्य नहीं है। व्यवहार में ठीक है, कर लो तर्क, एक बात और है। और तर्क करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इक्ष्वाकु वंश में, रघुकुल में, इक्ष्वाकु कुल में महाराज सगर हुए। रघुकुल की पुरानी कथा। सम्राट सगर, उनकी दो रानियां, केशिनी और सुमति, दो रानी उनकी थी। संतान नहीं था। तीनों ने हिमालय में कड़ी तपस्या की। बस ये हिमालय की गिरिमाला में कहीं आए होंगे, और दोनों पत्नियां और ये महाराज सगर कड़ी तपस्या करते हैं। प्रसन्न हुए पर भगवान, आकाशवाणी हुई मानो, और राजा को कहा मांगो। तब पुत्र की जब बात आई तब राजा ने कहा कि आपकी दोनों रानियों को कहो, शर्त यह है कि एक रानी को एक बेटा होगा, वंश विस्तार के लिए एक रानी को 60,000 पुत्र होंगे। दो रानियों में से कौन एक बेटा चाहती है और कौन 60,000 चाहती है, वो तुम दोनों पर छोड़ देते। ऐसी बात है। केशिनी जो थी उसने एक बेटे की मांग की, वंश विस्तार के लिए एक पुत्र की मांग की। और सुमति शास्त्रों में गरुड़ की बहन लगती है। सुमति का भाई गरुड़ है, वो गरुड़ की भगिनी है। सुमति नाम की रानी ने 60,000 पुत्र की मांग की। अब 60,000 बेटे की बात आपके दिमाग में और नहीं उतरेगी कि 60,000 बेटे, तो वहां तथ्य पकड़ना, वहां तर्क मत लगा। और इससे भी ज्यादा आपकी बुद्धि डावाडोल होगी। ऐसी बात तब आती है कि जब ये वरदान मिल गए। केशिनी नाम की जो रानी थी उसके यहां एक बेटा, उसने एक पुत्र मांगा था वंश विस्तार के लिए, और उसके उदर से एक बालक पैदा हुआ जिसका नाम असमंजस। और वो जो सुमति थी उनसे एक तुम्बा पैदा हुआ, एक तुम्बा। और तुम्बा पैदा हुआ तो राजा को लगा कि ये तो हमारी वो हो जाएगी, और तुम्बा को मिटाने की चेष्टा करने लगा। तब आकाशवाणी हुई कि उनमें तेरे पुत्र हैं, पुत्र हत्या मत करो। तो करे क्या? बोले उनके बीज निकालकर आधे आधे घी के भरे घड़े में डाल दो, इनमें से 60,000 पुत्र प्रकट हो। तुम्बे के बीज निकाल लिए गए, संक्षेप में सुन लो, और घी से भरे आधे आधे घड़े, उनमें ये सब बीज डाल दिए तुम्बे के, और समय पाते उनसे 60,000 पुत्र प्रकट। जिसके हाथ में तुम्बा देखोगे तो लगेगा कि आया कोई आचार्य की परंपरा का जी, ये विरक्ति का प्रतीक है। और इस तुम्बे में बीज प्रकट हुए हैं। इस तुम्बे के जो बीज, उसको घी के घड़े में, घी को ज्ञान कहा है शास्त्रों में। घी एक ज्ञान है। वैराग्य के आधार पर ज्ञान आ जाए, वैराग्यमय विवेक आ जाए, और उनसे एक दो बेटा नहीं 60,000 पुत्र जन्म लेते हैं। 60,000 प्रमाण प्रकट होते हैं, 60,000 अनुभव प्रकट होते हैं। 60,000 ये गिनती लगा दी, इतने अनुभव प्रकट हो सकते। जिसके पास वैराग्य रक्षित ज्ञान होगा, केवल माहिती होगी, केवल पांडित्य होगा, उनके लिए घटना नहीं घट सकती। लेकिन जिसका ज्ञान वैराग्य आश्रित है, तो उसमें से न जाने कितनी अनगणित
अनुभूतियां प्रकट हो जाए। और इन्हीं अनुभूतियां कोई न कोई रूप में कारण बनती है गंगा के अवतरण की। गंगा को धरती पर लाने की कोई न कोई अच्छे या बुरे कारण में अपने आप को डालकर कोई न कोई कारण से वो उसका कारण बन जाती है। तो केशिनी का एक बेटा जिसका नाम असमंजस, मति का ये 60,000 पुत्र, बड़े वीरवान, बड़े शक्तिशाली, शास्त्रों में बताए बड़े पुरुषार्थी थे 60,000। लेकिन ये जो असमंजस था वो बड़ा विचित्र राजकुमार था। उसके बारे में कथा ऐसी है कि नदी के तट पर जाता और निर्दोष और निर्बल बालकों को डुबो देता था नदी में, और वो अपनी खुशी मानता था। राजा का बेटा कोई कह भी नहीं सकता, असमंजस था, सबको डुबो देता। बस ये उनका गरीबों के बालक उनके खिलौने बन गए थे। एक दिन राजा सगर के पास प्रजा ने प्रणाम करके रो दिया कि मालिक, ये आपका बेटा हमारी प्रजा का नाश कर रहा है, हम क्या करें। राजा को लगा कि यदि मेरा राजकुमार प्रजा को पीड़ा दे तो ऐसा राजकुमार मुझे नहीं चाहिए। ये राजनीति देखिए, कितने युगों पहले की बातें हैं। मेरी संतान यदि राज्य को पीड़ा दे तो वो संतान को त्याग दिया। और फिर कथा आती है, हिमालय और विंध्याचल दोनों के बीच में 99 अश्वमेध यज्ञ किए महाराज सगर ने, और 100 यज्ञ कर दिया जाए तो इंद्र का पद मिले। 100वां यज्ञ शुरू किया सगर, और 100वें यज्ञ का घोड़ा जब छोड़ा गया, इंद्र चिंतित कि ये 100वां यज्ञ पूरा हो जाएगा तो फिर मेरा इंद्र पद चला जाएगा। बड़ी प्रसिद्ध कथा, इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया। और गंगा सागर सांख्य दर्शन के प्रवक्ता भगवान कपिल महर्षि विराजमान, उनके आश्रम में इंद्र ने घोड़े को बांध दिया और अदृश्य हो गया। अपने यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए ये 60,000 पराक्रमी पुत्र निकलते हैं, और कहीं पूरी धरती खोज डाली, कहीं नहीं मिला। आखिर में वो गंगा सागर पहुंचते हैं। कपिल भगवान ध्यान में अपने चिंतन में थे, घोड़ा वहीं बांधा हुआ, और इन राजकुमारों ने सोचा कि यही चोर है, ये घोड़े को चोरा कर ये लाया है और अब नाटक कर रहा है ध्यान का। और महात्मा का अपमान किया, और फिर कपिल को क्रोध आ गया, और उसके क्रोधाग्नि में 60,000 राजकुमार भस्मीभूत हो गए। कहीं भस्म के ढेर हो गए, 60,000 जलकर भस्म। असमंजस का बेटा हुआ अंशुमान, और असमंजस तो ऐसा खराब पुत्र था, इसलिए राजा ने उसको वो कर दिया। फिर सगर पूर्ण विरक्ति में आ गए, यज्ञ में ये घटना घट गई, 60,000 जल गए। तो फिर असमंजस के पुत्र अंशुमान को राज्य देकर सगर चले गए। अंशुमान को लगा कि 60,000 हमारे मुरब्बी वडील मरे हैं, उसकी गति नहीं हुई, उसकी गति हो जाए। उसने बहुत प्रयास किया, बहुत कष्ट किया, घटना न घटी। उनका बेटा दिलीप, अंशुमान तप करने चले गए, दिलीप का राज हुआ, और वो भी बहुत तपस्या करते हैं। फिर भगीरथ आए, और कहते हैं भगीरथ ने राज्य तिलक होने के बाद तुरंत राज छोड़ दिया। मुझे राज नहीं चाहिए, मुझे मेरे पितरों का तर्पण चाहिए। मैं एक ऐसी घटना घटा दूं धरती पर, युगों तक ये जड़ चेतन पूरी सृष्टि धन्य हो जाए। राज तिलक हुआ, कुछ समय हुआ, राजपाट छोड़ दिया, और भगीरथ ने बड़ी तपस्या की। कहते हैं पहले तिलक बिलक, वन पर्वों में भी कुछ बिलक, सब कल्पभेद की कथा समझ लीजिए, या तो बिलक बिलक दर्शन है, समझ लो, सारभूत बातें हैं, तो कह देता हूं। भगीरथ ने कड़ी तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। भगीरथ को कहा कि क्या चाहिए? बोले हमारे पितृ ऐसे मरे हैं, एक